नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रिक रूबिन की किताब द क्रिएटिव एक्ट अ वे ऑफ बीइंग के बारे में। इसमें क्रिएटिविटी पर कुछ बड़े ही अनोखे विचार हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि रूबिन के हिसाब से ये रचनात्मकता, ये क्रिएटिविटी आखिर है क्या? हाँ, क्योंकि उनका जो मेन दावा है वो ये कि ये कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। मतलब हम सब में है ये। सही। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर कोई एक क्रिएटर है अपने रोजमर्रा के काम में भी? हाँ, और ये बड़ी दिलचस्प बात है। रूबिन कहते हैं कि सिर्फ आर्टिस्ट या म्यूजिशियन वाली बात नहीं है। अच्छा। जी, क्रिएटिविटी हर उस चीज में है जहां हम कुछ नया ला रहे हैं। मान लीजिए आप किसी से अलग तरह से बात करते हैं या कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई हटके सॉल्यूशन निकालते हैं। या जैसे खाना पकाना। बिल्कुल। खाना पकाना, पढ़ाना, कोड लिखना, कुछ भी। मतलब जब भी हम दुनिया में कुछ ऐसा लाते हैं जो पहले मौजूद नहीं था, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, वो क्रिएटिविटी है। हम सब निर्माता हैं एक तरह से। ये सोचना कि क्रिएटिविटी सबके लिए है, ये तो ठीक है, पर रूबिन का एक और आइडिया है जो मुझे थोड़ा चौंकाता है। वो कहते हैं कि हम आइडियाज बनाते नहीं, बस पकड़ते हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट तो सच में सोचने पे मजबूर करता है। जैसे कोई एंटीना सिग्नल पकड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये थोड़ा हटके नजरिया है। रूबिन का मानना है कि आइडियाज, विचार, वो जैसे यूनिवर्स में पहले से मौजूद हैं, संभावनाओं की तरह। तैर रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। और हमारा काम उन्हें बनाना नहीं, बल्कि एक सेंसिटिव रिसीवर बनना है, जो उन विचारों को, उन वाइब्स को पकड़ सके। तो हम सोर्स नहीं, सिर्फ मीडियम हैं। बिल्कुल। जैसे रेडियो स्टेशन सिग्नल भेजता है और रेडियो उसे पकड़ता है, हमें बस उन विचारों के प्रति खुला रहना है, ग्रहणशील होना है। स्किल। और इन विचारों को पकड़ने के लिए करना क्या होगा? बस बैठे रहें, इंतजार करें? नहीं, ऐसा नहीं। यहीं पर रूबिन शांति और ठहराव, मतलब साइलेंस और स्टिलनेस की बात करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि आज की दुनिया में इतना शोर है, इतनी भागदौड़ है कि हम वो धीमी आवाज, वो आइडियाज की फुसफुसाहट सुन ही नहीं पाते। तो ये शांति मतलब सिर्फ बाहर का शोर कम करना, या दोनों, बाहर का शोर भी और अंदर का भी। मन की जो उथल पुथल है उसे भी शांत करना, जैसे ध्यान लगाना या बस प्रकृति में चुपचाप बैठना, बिना किसी एजेंडा के सुनना। समझ गया। तो ये एक तरह से अपने एंटेना को ट्यून करना हुआ। सही पकड़ा। और जो मेहनत और स्किल की बात है, वो आती है जब आप उस आइडिया को पकड़ लेते हैं, फिर उसे शक्ल देना, उसे बनाना, उसमें आपका हुनर लगता है। मान लीजिए आइडिया मिल गया, हम कुछ बना रहे हैं, कोई लेख या कोई प्रोजेक्ट। अक्सर लगता है कि इसमें और चीजें डालें और इसे और बेहतर और सजाएं। इस पर रूबिन क्या कहते हैं? यहाँ भी रूबिन का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहते हैं जोड़ने से ज्यादा जरूरी है हटाना। हटाना? हाँ। मतलब कम करना? हाँ, जैसे एक मूर्तिकार होता है ना, वो पत्थर लेता है और उसमें से जो फालतू है उसे हटाता जाता है, तब जाकर मूर्ति निखरती है। अच्छा उदाहरण है। रूबिन कहते हैं कला को निखारना होता है, सजाना नहीं। हम अक्सर चीजों को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जबकि असली सार, जो एसेंस है, वो छिपा होता है। उसे बाहर लाने के लिए जो गैर जरूरी है उसे हटाना पड़ता है। सिंप्लिसिटी, सादगी में ज्यादा दम है। सही। और ये सब करने के लिए, इस पूरी क्रिएटिव प्रोसेस के लिए, क्या हमें किसी की परमिशन चाहिए या ऑडियंस कि कोई देखेगा, सराहेगा? बिल्कुल नहीं। और ये बात मुझे रूबिन की सबसे अच्छी लगती है। बहुत आजादी देने वाली बात है ये। कैसे? उनका कहना है कि क्रिएटिव काम करने का जो इनाम है, वो उस काम को करने में ही है। वो प्रोसेस ही रिवॉर्ड है। मतलब रिजल्ट की चिंता ना करें। हाँ, आपको किसी की तारीफ या वैलिडेशन का इंतजार नहीं करना। बस वो जो बनाने का अनुभव है, वो अपने आप में पूरा है। जरूरी ये नहीं कि वो अच्छा बने या बुरा, जरूरी ये है कि वो आपके लिए सच्चा हो, ईमानदार हो। तो ये सिर्फ कुछ बनाने तक ही सीमित नहीं है। रूबिन इसे और भी बड़ा बना देते हैं शायद। जी हाँ, बिल्कुल। उनका जो सबसे बड़ा आइडिया है वो शायद यही है कि हमारा पूरा जीवन ही एक रचनात्मक कार्य है। अ वे ऑफ बीइंग, जैसा किताब का टाइटल है। जीने का तरीका। हाँ, हम कैसे जी रहे हैं, दुनिया को किस नज़र से देख रहे हैं, चीज़ों पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब हमारी क्रिएटिविटी का हिस्सा है। हर पल एक मौका है कुछ नया, कुछ मीनिंगफुल रचने का। चाहे वो कोई बातचीत हो या कोई रिश्ता, या बस अपने दिन को कैसे जीना है, वो तरीका, सब कुछ। कमाल है।
तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मुख्य बातें क्या हुई? पहली, कि क्रिएटिविटी हम सब में है, ये यूनिवर्सल है। सही। दूसरी, कि हम आइडियाज बनाते नहीं, उन्हें रिसीव करते हैं, जिसके लिए शांति और खुलापन चाहिए। हाँ। और तीसरी, बनाने की प्रक्रिया में हटाना ज्यादा जरूरी है बजाय जोड़ने के, मतलब सादगी। बिल्कुल। और सबसे जरूरी कि बनाने का काम अपने आप में ही इनाम है, किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। और ये बातें किसी के भी काम आ सकती हैं, है ना? चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ये क्रिएटिविटी को सिर्फ आर्ट गैलरी से निकालकर हमारी जिंदगी में ले आता है। एकदम, ये जीवन को देखने का एक नया लेंस देता है, कह सकते हैं। अच्छा, तो जाते जाते एक सवाल, अगर हमारा पूरा जीवन ही एक रचनात्मक कार्य है, तो फिर जिन्हें हम गलतियां या फेलियर कहते हैं, क्या वो असल में सिर्फ प्रयोग हैं, सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा, जिन्हें शायद हमें इतना नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए? ये बहुत गहरी बात है, सोचने वाली बात है। शायद वो नाकामयाबियां नहीं, बल्कि उस रचना